Hello dear students, good morning to all of you. Myself दीपक जाजू बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट्स का डाउट सेशन नंबर 1, DPP नंबर 1 या टाइप 1 का सॉल्यूशंस। जो भी बच्चे अगर ये बाहर से भी देख रहे हैं वो भी इससे गुड लर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि पहली स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस है जिनको आज अपने डिस्कस करेंगे। DPP 1 ये बुकलेट के एक वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस DP में बच्चों के डाउट्स भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। जब हम हैं जिंदा तो क्यों फिक्रंदा वाली बात है, तो चिंता की कोई बात नहीं। देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। जो बच्चे, अगर मेरे बच्चे हैं चाहे कोई भी बच्चे हैं, इस वीडियो का एक बेनिफिट और भी है, ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जिनका अपने डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक पॉज बटन दबा के ये स्क्रीन पे आप एक काम कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को पहले ट्राई कर लें फिर देख लें। ज़्यादातर बच्चों के यही कॉमन डाउट्स थे, तो उन्हीं को आज अपने डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम लॉस किए बगैर अपने इस वीडियो को आज शुरू करते हैं और इससे आपको काफ़ी डाउट्स में हेल्प मिलेगी। लेट स्टार्ट अवर क्लासेज। पहला क्वेश्चन जो सबका कॉमन डाउट था, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) बराबर लिमिट t टेंडिंग टू 0 2x अपॉन पाई tan इनवर्स x अपॉन t स्क्वायर। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, पर आपको एक चीज दिखनी चाहिए थी। वो क्या कि जो भी वेरिएबल नंबर है वो आपका x है, पर लिमिट के लिए ये x कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि लिमिट किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, t के लिए। तो लिमिट के लिए t कांस्टेंट है। तो पहला केस हम क्या बनाएंगे कि x की वैल्यू कैसी आ रही है। सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि x बराबर अगर 0 हो गया एग्जैक्टली, तब तो ये 0 बटे कोई भी नंबर वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। दूसरा केस आपका बनेगा x अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो क्या हुआ। थोड़ा सा क्लास के क्वेश्चन को फोकस करें। या t टेंडिंग टू 0 है तो ये वैल्यू तो आपकी एज इट इज रहेगी 2x बटे पाई। इस वैल्यू को ध्यान से देखो, t का वैल्यू 0 से ज्यादा हो चाहे 0 से कम, ये t का जो स्क्वायर है ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी x अगर पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस इंफिनिटी आ जाएगा 0 रख के, और प्लस इंफिनिटी पर tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, π/2, क्योंकि x को हम पहले से ही पॉजिटिव मान रहे हैं। और यही केस में अगर x नेगेटिव हुआ तो ये टर्म में तो कोई इंपैक्ट है नहीं अभी फिलहाल। अपने कह सकते हैं ये वैल्यू में x नेगेटिव हुआ तो t टेंडिंग टू 0 पर ये इनफाइनाइट आ रहा है, पर x नेगेटिव है तो उसका साइन माइनस आएगा। तो माइनस इंफिनिटी पर क्या होगा, tan इनवर्स की वैल्यू -π/2। देखा जाए तो ये वैल्यू में π/2 कट गया, नेगेटिव में -x आ रहा है, 0 में 0, पॉजिटिव में देखो +x आ रहा है। अगर आप नोटिस करो तो ये और कुछ भी नहीं है बच्चे, मोड x की डेफिनेशन है, जिसके ग्राफ की किसी को चिंता होनी नहीं चाहिए, वो है ये वाला। सिंपल था क्वेश्चन। इसमें एक ही चीज ध्यान देनी थी कि x वेरिएबल नंबर है, x 0 हो गया तो 0 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस इंफिनिटी। यहां लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों केस में सेम क्यों आएंगी, क्योंकि t जिसकी लिमिट ली जा रही है उसका स्क्वायर हो गया है। तो 0 प्लस पे भी प्लस इंफिनिटी देगा, 0 माइनस पे भी माइनस, जब x पॉजिटिव हो। तो ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको ट्राई करना था। नेक्स्ट डाउट तो ये जनता का ये आ रहा था, x टेंडिंग टू 0 थर्ड रूट ऑफ 8 + x दिस। क्वेश्चन टफ नहीं है। पहला काम, ऊपर नीचे अंदर से 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लेंगे तो 8 का पावर 1/3 2 हो जाएगा, यानी ऊपर से भी 2 कॉमन, नीचे से भी 2 कॉमन। x टेंडिंग टू 0 लिमिट पहले से ही सेट है। ये पहला टर्म आ रहा है 1 + x/8 पावर 1/3। दूसरा टर्म आ रहा है 1 + x² - x³/8 पावर 1/3। नीचे आ रहा है 1 + x/8 पावर आपका 1/3। इधर आ रहा है 1 + x² + x³/8 पावर 1/3। अब क्लास में मैंने मेथड बताया हुआ है बाइनोमियल का यूज।
क्या यूज है, ध्यान से देखो। अगर x इज टू मच स्मॉल तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। अगर इसका यूज करें तो देखो, फर्स्ट 2/2 कैंसिल, 1/3 का एंगल में मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 1/3। सिमिलरली यहां पर भी x स्मॉल है तो 1/3 का एंगल से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब बाई 8 इंटू 1/3। नीचे आ रहा है क्या, 1 प्लस एक्स बाई 8 मल्टीप्लाई बाई पावर 1/3। ये भी वही आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब बाई 8 इंटू 3। 1 आपका कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। देखा जाए तो ऊपर जो बच रहा है देखो, x के बटे में 24, एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब के बटे में भी 24, नीचे भी 24, ये भी 24, तो 24 से 24 ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर बच रहा है x माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब, नीचे बच रहा है x माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब। देखा जाए तो x कॉमन आके ऊपर नीचे फिर कैंसिल, बच क्या रहा है, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा x, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां भी वही स्टोरी, x और एक्स स्क्वायर, x टेंडिंग टू 0, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आंसर आ गया 1। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, थोड़ी सी आपको एफर्ट्स लगानी चाहिए थी, बाइनोमियल को पहचानना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 tan स्क्वायर x इंटू √2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस √ sin स्क्वायर प्लस 6 sin x प्लस 2। आप इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा देखो, साइन tan स्क्वायर को देखो, फॉर्म पहले पहचानते हैं। चलो, π/2 पर ये tan क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। दूसरा π/2 पर यहां रखो, ये 1 ये 1 ये 1, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 का रूट 3, 6 और 2 7, 8, 8 और 1 9, 9 का रूट 3, 3 माइनस 3 0, फॉर्म है इन्फिनिटी इंटू 0। क्या करेंगे, पहला स्टेप, tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन नोटिस करो, साइन एक्स में बन चुका है। हम छोटा सा काम करेंगे, साइन एक्स को t ले लेंगे, और x अगर π/2 को अप्रोच कर रहा है तो t अप्रोचिंग टू कितना, 1। सिंपल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में आंसर नहीं आने वाला है, साइन एक्स को बार बार लिखने में समय एग्जाम में खराब होने वाला है। तो साइन एक्स को t ले लेते हैं, तो t टेंडिंग टू 1 पहले से ही लिख चुके हैं, दोबारा लिख लें। ये आएगा बेटा टी स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इधर अंडर रूट में देखो कितना सरल हो गया, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। अब एक छोटा सा काम अपने को करना है, रैशनलाइजेशन। यहां पर एक छोटा सा और काम कर लें, इसके फैक्टर कर लें, 1 माइनस टी 1 प्लस टी। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। अब ध्यान से देखा जाए तो t टेंडिंग टू 1 पे देखो, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो अंडर रूट वाले का डिफरेंस बचेगा, प्लस वाले से गुना भाग करोगे तो ऊपर आएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब एक छोटा सा काम जो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप में सरल बनाने वाला है, वो ध्यान से देखो, जो मैं हर बार करता हूं, आपको याद भी करा रहा हूं। 1 पे ये 1 आ चुका है, तो इस 1 को लेके टलने की कोई जरूरत नहीं है, लिमिट सेपरेटली सोल्व हो गई। 1 पर देखो ये वाला वैल्यू भी 2 हो चुका है, तो ये 1/2 आप अलग कर लो। नीचे क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, 1 माइनस टी, और देखो ऊपर इसके फैक्टर कर लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2
ये अभी रहने देते हैं थोड़ा सा। दूसरा एक चीज ध्यान दो, 1 पे ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो 1/2 तो लिख ही दिया। 1 माइनस टी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 पे 0 दे रहा है। 1 यहां रख के देखो ये 3 दे रहा है, 1 यहां रख के देखो ये 3 दे रहा है, यानी ये भी वैल्यू 6 दे रहा है, तो इसको अलग से लिख दिया। 2 छक्के 12, ऊपर के फैक्टर करेंगे, आ रहा है 1 माइनस टी, ऊपर के फैक्टर आ रहे हैं 1 माइनस टी, 2 माइनस टी, नीचे के फैक्टर एक ही बच रहा है, देखो 1 माइनस टी। देखो क्वेश्चन सरल हो गया। टी अप्रोचिंग टू 1, ये दोनों कैंसिल, टी की जगह जैसे ही 1 लिखेंगे ये वैल्यू 1, नीचे देख सकते हो 12, 1/12 आंसर। इसके फैक्टर काम आ रहे हैं, इसके फैक्टर काम आ रहे हैं, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 6 हो गया। एकदम सरल क्वेश्चन था, थोड़ी सी चालाकी करनी थी टी मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई सिंबल वाला क्वेश्चन, ये जो होता है ये सिंबल होता है मित्रों प्रोडक्ट का। सिग्मा जैसे हर जगह लेते हैं तो सिग्मा का मतलब होता है सम, पाई लेते हैं प्रोडक्ट का सिंबल होता है। सीरीज में इस चीज को और अच्छा आप सीख पाएंगे, फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं। n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, जो ये नंबर है n का वैल्यू 2 से कितना n, यहां पर ये वैल्यू रख के हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सिग्मा जो सिंबल होता है वो सम का होता है। ये जो सिंबल है इसमें नंबर 2 से n लिखने हैं और आपको क्या करना है, इनका नंबर लिख के मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसके 2 टुकड़े हम तोड़ना चाहेंगे, एक n-1 और एक n, एक n+1 एक n। सीरीज पढ़ोगे आप ये ट्रिक पकड़ पाओगे आसानी से कि हम एक के डिफरेंस वाले टुकड़े लिख रहे हैं। अब मैं दोनों में अलग अलग क्या करने वाला हूं, 2 से n लिखूंगा। तो होने वाला क्या है, पहले ही सुन लो कि जो बीच वाले टर्म है मल्टीप्लाई होके कट जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। चलो समझने के लिए लिख के देखते हैं। 2 लिखेंगे 1/2, 3 लिखेंगे तो यह आएगा 2/3, 4 लिखेंगे 3/4, 5 लिखेंगे 4/5 और लास्ट में n लिखेंगे तो n-1/n। सिमिलरली 2 यहां लिखो, यह आएगा 3/2, 3 लिखोगे 4/3, 4 लिखोगे 5/4 और लास्ट में आएगा n+1/n। हुआ क्या लास्ट स्टेप, ध्यान से देखो सारे बच्चे। 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 5 से ये कैंसल, क्या बच रहा है 1/n। ये 1, ये रहा n, ये किसी से नहीं कटेगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा भी किसी से नहीं कटेगा। इस बात को ट्रिक की तरह भी याद रख सकते हो कि जब एक के डिफरेंस पे हो तो आप छोटे वाले में छोटा लिख दो, बड़े वाले में बड़ा लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर क्या आएगा, आंख बंद करके सोच सकते हो, या 2 लिख दो या n लिख दो, तो n+1/2 आना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं। ये देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे सब कटते जाएंगे। क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, n+1 और नीचे देखो 2, नीचे देखो 2। n अप्रोचिंग टू क्या है, इन्फिनिटी। ध्यान से देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 और इसका कितना 2, आंसर 1/2। तो ये समझना है कि कोई नई चीज नहीं है, बस प्रोडक्ट का सिंबल है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x अप्रोचिंग टू -इन्फिनिटी 3x⁴ 2x² sin 1/x mod x³ + 5। अब देखो मैंने क्लास में भी सिखाया, जहां इन्फिनिटी का साइन माइनस आ जाए या अंडर रूट साथ में है, इन्फिनिटी के साइन के साथ माइनस भी है, अंडर रूट भी है या मोड भी है, तो आप पहले -इन्फिनिटी से छुटकारा पाओ। छुटकारा पाने का आसान तरीका क्या है, x की जगह -x लिख दो, x की जगह क्या लिख दो, -x। इससे इन्फिनिटी का साइन जो माइनस है वो मित्रों प्लस हो जाएगा। तो चलो लिख के देखते हैं। x की जगह जब -x लिखेंगे, ये टर्म आप चेक करो, 3x⁴ 2x²
साइन में आ रहा है -1/x, यहां आएगा देखो मोड x। अब मोड x में जैसे ही -x लिखोगे बच्चे, समझने की जरूरत है, -x का मोड भी x ही होगा और मोड x ही होगा, और मोड x की वैल्यू -x पे x हो जाएगी, क्योंकि x अब प्लस इंफिनिटी हो चुका है, प्लस पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या है, मोड से भी छुटकारा मिल गया, तो ये x³ + 5 हो गया। सिमिलरली -x यहां लिखोगे, मोड x आएगा जिसको आप x³ लिख सकते हो, x³ + x² + x + 1। स्टेप 1। अब रूल नंबर नेक्स्ट, ऊपर नीचे हाईएस्ट नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। जो क्लियर कट है, हमें x³ नजर आ रहा है, वैसे दिखने में तो x⁴ है पर वो है नहीं, अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो या तो ये कर लें, या फिर एक और तरीका है, x को 1/x लिख के 0 पर कन्वर्ट कर लें। ये भी एक तरीका है जो हम कर सकते हैं, पर हम एक ही तरीका फॉलो करते हैं, x की इस पूरी इक्वेशन को x³ से डिवाइड कर लेते हैं। x³ से डिवाइड करने पर आया क्या, ध्यान से देखो, इस वाले से x⁴ कॉमन ले लेते हैं समझाने के लिए, ध्यान से देखो, या मैं इसको x³ से डिवाइड करूं, पहला स्टेप 3x आएगा, यहां आएगा x³ से डिवाइड करने पर 2/x, साइन 1/x का माइनस है, आगे लिख देता हूं साइन 1/x। ठीक है, x³ से डिवाइड करेंगे, या 1 आ जाएगा, या 5/x³ आ गया। x³ से डिवाइड करेंगे, ये 1, ये 1/x, ये 1/x², ये 1/x³। ठीक है, इनफाइनाइट पे आप नोटिस करो क्या होने वाला है, यहां से ये x एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसको कॉमन ले लो और उसको उस वाले में डिवाइड कर दो। मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट पे ये टर्म आपका ऐसा दिखेगा, x कॉमन ले लेंगे और ये आएगा 3 + 2/x²। समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, साइन 1/x + 1 + 5/x³। ये जरूरी नहीं कि इनको लेके टलें, पर फिलहाल अपने ऐसा कर सकते हैं समझने के लिए कि पूरा स्टेप लिखें। यहां से x कॉमन लूंगा तो इस x का इसमें डिवाइड हो गया। अब एक छोटा सा काम जो मैं पिंक कलर के पेन से कर रहा हूं, इस x को यहां से काटो, डिवाइड करके नीचे ले आओ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आंसर है, कैसे, x किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट पे, तो ये माइनस के साथ देखो 3 बचेगा, ये 0 हो गया। इनफाइनाइट पे देखो, ये 1/∞ 0, साइन 0, ये भी 0, साइन 0/0, ये देखो 1 हो गया। यानी क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ये माइनस के साथ 3, ये 0 हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये कितना 1, ये भी 1 आ गया। 5/∞ 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इनफाइनाइट रखोगे, नीचे कितना 1, आंसर देखो -2। ऐसे ना करना चाहो तो इस स्टेप में ही आप क्या करो, x की जगह 1/x लिख दो, लिमिट को आप 0 पर ले जाओ, काम आसान हो जाएगा। x को 1/x लिखोगे तो -3/x + 2x × sin x + 1 + 5x³, या नीचे देखो x को 1/x लिखोगे तो 1 + x + x² + x³। यहां से एलसीएम लो, ये x इसके नीचे ले गए, क्या आएगा 3 + 2x², और ये x इसके नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने पर, sin x/x। यहां देखो 1, यहां 5x³, ये भी एक तरीका होता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में, पर आप एक ही लगाएं, कोई जरूरत नहीं है। 0 पर आप ध्यान से देखो, ये 0 हो गया, -3 बचा। अब देखो 0 पर sin θ/θ 1 होता है, ये 1 आ गया, नीचे 0 रखो, 0 0 0, वैल्यू आ गई -2, वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन सिंपल था। ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लें, बाकी ये सरल है।
दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 1 मिनट का है पर सीखना तो है ही है। x टेंडिंग टू 0, एक छोटा सा काम, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। और लास्ट में देखो ये कोस स्क्वायर एक्स ही बच रहा है, जिसकी वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर की साइन स्क्वायर एक्स ही होने वाली है। ऐसे ये चलता रहेगा। अब मैंने क्लास में सिखाया था एंगल में 0 रख के देखो, ये 0/0 है, तो इसी को रैशनलाइज करना है। कॉपी में भी ये हुआ है, इतना पार्ट कॉपी खोल के आपको देखनी चाहिए। इसको अगर रैशनलाइज कर दें तो √x + 4 + 2 से गुना और भाग, तो ऊपर चेक करो x + 4 - 4 बचेगा, नीचे x, 4 से 4 कट गया, x से x कट गया। 0 रख के देखो, ये सारे 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गए। और साइन स्क्वायर में अगर 0 रख दो तो 0 0 0 0 0, कोस 0 वैल्यू कितनी, 1। यहां पर देखोगे 0 रख के देखो, ये साइन π/4 बन जा रहा है। साइन π/4 1/√2, आंसर है 1√2। क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा ट्रिकी था। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये भी एक सीरीज का एक गुड क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था। 16 नंबर क्वेश्चन, 1 × n, 2 × n-1, 3 × n-2 डैश डैश डैश। अगर किसी ने सीरीज ढंग से पढ़ी है तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें सीरीज का सम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। फिलहाल हमें इसका एक जनरल टर्म लिखना है और सीरीज का क्या करना है, सम। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, आर टर्म चूज करते हैं। क्लास में डिस्कस हो चुका है, जो सीरीज पढ़े हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े उनको ध्यान होना चाहिए कि इसमें n पहले से यूज हो रहा है, तो जनरल टर्म tn ना लेके हम क्या लेंगे बच्चों, tr टर्म। जिन्होंने मेरे से सीरीज पढ़ी है, मैंने ये डिस्कस किया है कि n पहले से डिस्कस हो रहा है, तो आप r टर्म ज्यादा ले लें, आसान पड़ेगा। अब देखो 1 2 3, तो आरथ में r आएगा, सीधा देख सकते हो। n-1 n-2, तो n में से r-1 घट गया। अगर आप ऐसे ना समझना चाहें तो एपी से भी समझ सकते हैं कि 1 2 3 तो चलो सीधा पकड़ में आ गया, आरथ में r आएगा। पर n-1 n-2 एक एपी है, जिसका पहला टर्म क्या है, n, कॉमन डिफरेंस -1, वो ये रहा, a + n-1 × d, n यहां पर कितना है, r। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जा रहा है n + 1 × r - r²। ये आपका r टर्म है। ऊपर का सम और कुछ नहीं, इसी सीरीज का सिग्मा लेने से आएगा। सिग्मा फॉर्मूला होता है Sn = σTn। तो हमारा आंसर ऊपर वाली सीरीज का सम क्या आएगा, σTr। और r की वैल्यू नोटिस करो, शुरू से ही 1 से शुरू हो रही है और n तक खत्म हो रही है, तो n तक जाएगी। अब अगर ये tr मैं साइड में लिख के बता भी देता हूं, जिसमें लोगों को डाउट ज्यादा है, माइनस क्या होगा, r²। तो फाइनली ये वैल्यू उठाकर अगर मैं यहां रख देता हूं तो इस सीरीज का आपको सम मिल जाता है, n + 1 × σr माइनस सिग्मा कितना, r²। पर नोटिस करने वाली बात है कि r1 से n ही रहेगा, r1 से n ही रहेगा, नीचे और कुछ नहीं, सिग्मा n² का फॉर्मूला। n किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट। अगर ये किसी को कम भी आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, सीरीज में बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। n + 1 सिग्मा r का फॉर्मूला होता है n + 1/2। r से कंफ्यूज ना हो, r की जगह रखना तो 1 से n ही है, तो वैल्यू वही आएगी। ये आएगा n + 1 2n + 1/6 फॉर्मूला होता है। सिग्मा n² सिमिलर फॉर्मूला, n + 1 2n + 1/6। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये इन्फिनिटी फॉर्म है ये, जिसमें हाईएस्ट पावर देखो n³ दिखाई दे रही है। n³ मानो या n², क्योंकि n कॉमन आके कट रहा है, हम उस पर अभी जाना नहीं चाहते, हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। n³ का कोफिशिएंट यहां देखो 1/2 आ रहा है,
एन क्यूब का कोफिशिएंट यहां देखो 2/6 आ रहा है, एन क्यूब का यहां कोफिशिएंट देखो 2/6, देखा जाए तो 1/2 माइनस ये आ गया 1/3, 2/6 ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा, 3/2 माइनस 1, आंसर आ गया 1/2। सिंपल क्वेश्चन था, पर सिंपल के लिए ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स करके सीरीज में किया जाता है। ये क्वेश्चन वैसे डाउट नहीं होना चाहिए था जनता का, पर काफी लोग आके इसको पूछे। कईयों को कंफ्यूजन था कि सर ये कोस एच टी क्या होता है, तो आपको जान के अच्छा लगेगा बच्चों। एक मिनट, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चैप्टर था हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री काम आती थी। धीरे धीरे उसका यूज विलुप्त होता गया। अभी इस क्वेश्चन में वो दिखाई दे रहा है। इसको कोस एच टी नहीं बोलते बेटा, कोस हाइपरबोलिक एक्स टी बोलते हैं। एक्स है तो एक्स बोलेंगे, ये उसकी वैल्यू है। अभी ये सिलेबस से हट चुका है तो हम इस डिस्कशन को नहीं जाएंगे। इस कंफ्यूजन से आपको बचना है कि इसकी वजह से क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। अब देखो आपके क्वेश्चन में x माइनस ln कोस हाइपरबोलिक x है, आपको कुछ नहीं रखने करना, इसमें t की जगह x लिख देना है और यहां पुट कर देना है। और जानकारी के लिए बता दिया कि हाइपरबोलिक फंक्शन है, क्या होते हैं इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरनेट का सही यूज भी समझ में आए, कि वहां से कुछ सीखने को भी थोड़ा बहुत मिलता है, पर जरूरत नहीं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो, यहां से आपको एक छोटा सा काम करना है। इसमें से e पावर x कॉमन ले लो, बस। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस वो पकड़ में आना चाहिए। e पावर x कॉमन ले लें, e पावर x कॉमन लेंगे तो यहां e पावर x का डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस e पावर 2x हो गया, डिवाइडेड बाय कितना 2। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log m इंटू n, log m प्लस log n, ये आता है, बहुत सिंपल। अब एक छोटी सी चीज देखो, log e1 होता है, x पीछे चला जाएगा, x पीछे चला जाएगा तो ये भी x हो गया, माइनस का इधर भी गुना कर दो, log e का पावर x और कुछ नहीं, क्या होता है x, 1 माइनस e का पावर 2x ना। लास्ट लाइन, अब देखो आंसर आ गया, कैसे, x से x कट गया, x किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे e का पावर माइनस इंफिनिटी चेक करो, 0 हो जाएगा, तो यहां बच रहा है माइनस log 1/2, ये और कुछ नहीं है, ln 2 आ गया। इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो थोड़ी सी आपको ट्राई करनी चाहिए थी, कोई डिफिकल्ट यहां पर कुछ भी नहीं है। 21, ये काफी लोग काफी गलत कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन तो 0 नंबर 0 मतलब लेवल का है, पर लोग पकड़ में नहीं आया, लोग इसमें कोस सी माइनस कोस डी लगा के अंडरस्टैंड कुछ भी करके ले आ रहे हैं। तो आपको समझना है, छोटा सा रूल, 3 सेकेंड और आंसर। इनफाइनाइट पर x प्लस 1 और x में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लगभग क्या होंगे, सेम, यानी इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, क्योंकि नंबर ध्यान से देखो इन्फिनिटी है और दोनों अगर अप्रोक्सीमेटली सेम है तो वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल था पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हर जगह ये सीक्वेंस आपको दिखाई देती है, पर आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ये ऐसी सीरीज को बोलते हैं मित्रों रिड्यूसिंग सीरीज। कौन सी सीरीज, रिड्यूसिंग सीरीज। ये लिमिट में, फंक्शन में, डिफरेंशिएशन में, हर जगह आपको ये दिखाई देती है। ये ट्रिक मैंने एक जगह डिफरेंशिएशन में बताई भी हुई है, याद होनी चाहिए। n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस, तो करना क्या है, ध्यान से देखो, इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1 मिनट शो है, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
अगला आएगा 1 प्लस एक्स पावर 4, अगला आएगा 1 प्लस एक्स पावर 8, ऐसे ये चलता रहेगा 2 पावर n। पहले हम इसको रिड्यूस कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो सब लोग, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी रहेगा। पहले हम इसको लिख देते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू, ध्यान से देखो वापस 1 प्लस एक्स पावर 4 आ गया, नीचे ये 1 बटे 1 माइनस एक्स बचा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहा है 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये आ रहा है फिर दोबारा 1 प्लस एक्स पावर 8। ध्यान से देखें तो ये सीक्वेंस ऐसे चलती जा रही है। इसका मतलब ये समझने की जरूरत है, जब इन दोनों का गुना हुआ, ये क्या, दोबारा बताया था, थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा काम करते हैं, यहीं लिख देते हैं 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये स्टेप मुझसे छूट गया। अब ये देखो, यहां 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना कर रहा है तो नेक्स्ट आ जा रहा है। जब इन दोनों का गुना हो रहा है तो ये आ जा रहा है। इसका मतलब जब इन दोनों का गुना हो रहा है तो अगला आ जा रहा है। ऐसे ये प्रोसेस देखो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। लास्ट में जब यहां पहुंचेगा, ध्यान से देखें, जिसके भी पीछे पहुंच रहा है उसके माइनस के साथ पहुंच रहा है। ये देखो इन दोनों का गुना 1 माइनस एक्स पावर 4, 1 माइनस एक्स पावर 4, और इसका गुना ये वाला आ जा रहा है। तो ये आपस में ये देखो फिर मल्टीप्लाई होंगे, पावर में 16 हो जाएगा, अगला आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट में जब ये इसके साथ पहुंचेगा, इतना लिखना नहीं है, एक बार गैस कर लेंगे क्या हो रहा है, तो इस टर्म के साथ पहुंचेगा लास्ट वाला 2 पावर n, जिसके भी पीछे पहुंचा उसके माइनस वाले के साथ पहुंचा। लास्ट स्टेप n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अब इसका यूज कर लें, नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स, ऊपर आ रहा है x पावर 2 पावर n का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी चीज जिसको आपको ध्यान देना चाहिए था वो क्या है, ध्यान से देखो बच्चे, बेस अगर 1 से कम है और x का पावर 2 का पावर n का वैल्यू की बात करें, n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, तो 1 से कम की पावर इनफाइनाइट ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी। ये आपको ध्यान देना था। 1 से छोटा नंबर पावर इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू कितनी, 1 बटे 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन इजी था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था आपको। दोबारा समझते हैं, 1 माइनस एक्स से गुना इसका इससे गुना किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नेक्स्ट से गुना किया 1 माइनस एक्स पावर 4, फिर नेक्स्ट से गुना किया 1 माइनस एक्स पावर 8। ऐसे सीरीज मल्टीप्लाई होती जाएगी, लास्ट में ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, लिमिट x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी पावर 1/3 माइनस x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। नॉर्मली हम इस फॉर्म के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। पर रैशनलाइजेशन सबके दिमाग में बैठा है कि अंडर रूट हटाना होता है। अगर वो हटाना भी होता, अगर यहां 1/2 होता, पर 1/3 हटेगा कैसे, इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आपको यूज करना चाहिए था। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, यहां से मुझे a माइनस बी मिल जाएगा, तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन दिस टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये डिवाइड कर देंगे, a माइनस बी मिल जाएगा।
ये और कुछ नहीं हुआ है, इसका इसमें क्या कर दिया, डिवाइड। हम ध्यान से समझना एक छोटा सा चीज, ये पहले वाली टर्म को हम क्या मानने जा रहे हैं, ए, ये x को हम क्या मानने जा रहे हैं, b। तो ये क्वेश्चन है a माइनस बी। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, पावर 1/3 है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, और इसको हटाने का एक ही तरीका, इसका क्यूब करें। तो क्यूब करने का डायरेक्ट टेक्निक तो है नहीं, इसीलिए हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब की मदद ली। तो अगर इससे एक सबक भी मिल रहा है, जिसका पावर, जिस क्वेश्चन में पावर 1/3 टाइप का आपको रैशनलाइज करना है, तो इस फॉर्मूले की आप मदद लेना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू उठाकर मैं यहां रख दूं a और b की जगह, तो देखो ध्यान से क्या आ रहा है, a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो ऊपर बचेगा x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी। पावर 1/3 है और क्यूब करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस x का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये a है यहां रख दिया, ये x b है यहां रख दिया, नीचे रखते हैं, नीचे क्या होगा, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये देखो इसका स्क्वायर 2/3, b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ए बी मतलब दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा। x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। अब हाईएस्ट पावर चूज करने में लोगों को दिक्कत, बहुतों को ये हाईएस्ट पावर x क्यूब दिखाई दे रही है, पर आपको नोटिस करना होगा कि जब इन तीनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर x क्यूब आ रही है, पर वो x क्यूब से x क्यूब देखो कट गया, तो हाईएस्ट पावर आ रही है ऊपर x स्क्वायर। नीचे भी एक बार जज कर लें, क्यों जज कर रहे हैं ये भी समझें कि ये इंफिनिटी पर इंफिनिटी आ रहा है, ऊपर भी इंफिनिटी, फॉर्म है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखेंगे, पर हाईएस्ट पावर रूल के मुताबिक ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। तो ऊपर नीचे नोटिस करें, ऊपर हाईएस्ट पावर x क्यूब तो कट चुका है, कैसे, x x x, 3x का गुना x क्यूब से x क्यूब कट गया, तो हाईएस्ट पावर अब x स्क्वायर बची। नीचे चेक करते हैं, ये देखो x x x x क्यूब हो गया, x क्यूब का पावर 2/3 मतलब x स्क्वायर, सही है, यहां भी x स्क्वायर, या x x x x क्यूब का पावर 1/3 x इंटू x स्क्वायर। अगर सोचने वाली बात यह है कि जो x क्यूब का कोफिशिएंट है वही आपका आंसर होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आंसर होगा, क्योंकि x क्यूब, नीचे भी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, x x x x क्यूब का पावर 2/3 x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर देखो, ये 2x का गुना ये a, दूसरा ये 2x का गुना ये कांस्टेंट b, ये 2x का गुना ये कांस्टेंट c, तो a प्लस b प्लस c। x क्यूब का कोफिशिएंट यहां देखो 1 आ रहा है, यहां भी देखो 1 आ रहा है, x क्यूब का x स्क्वायर का यहां भी क्या आ रहा है 1, आंसर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप मल्टीप्लाई करके ढूंढ लें, कोई खास बात नहीं है, डायरेक्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था, आगे भी है क्या, नहीं ये पीछे है, ये मैंने अभी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला आपको डिस्कस किया था, अब हम इसको उसी ट्रिक से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन वही है, n क्यूब माइनस 1 n क्यूब प्लस 1, और इसी में n का वैल्यू नोटिस करो 2 से लेकर n लिखा गया है और उनका मल्टीप्लाई हुआ है, उनका क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, कठिन नहीं है, तो क्या करेंगे,
ये वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले, थोड़ा बैक करके चलते हैं, हम आगे चला गया गलती से। ये देखो ये वाला एकदम सेम, यही क्वेश्चन वहां है। कैसे आएगा ध्यान से देखो बच्चों, बहुत कुछ नहीं है इसमें। इसके फैक्टर क्या आएंगे, n-1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। हम कोशिश क्या करने वाले हैं अभी बताऊंगा। नीचे फैक्टर क्या आएंगे, n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ठीक है, n का वैल्यू 2 से n ही रखना है। मैंने ट्रिक वहां बताई थी, आप रिपीट भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन की ट्रिक, मैंने एक जगह बोला था। अब अंतर 1 का रखना है, तो देखो n-1 इसमें और इसमें देखो 2 का अंतर है, तो हम एक छोटा सा काम क्या करते हैं, n से डिवाइड n से मल्टीप्लाई। अब देखो इनका अंतर 1 का हो गया और हमें n का वैल्यू 2 से n पुट करना है। सिमिलरली ये दोनों भी एक ही के डिफरेंस पे है, दोनों में कोई बहुत बड़ा गड़बड़ नहीं है। अब हम ट्रिक क्या फॉलो करेंगे, बहुत ही सिंपल है। छोटे वाले में हम 2 लिखने वाले हैं, बड़े वाले में n लिखने वाले हैं, और बीच के सारे नंबर 2 से n लिख के मल्टीप्लाई करके देखना कट जाएंगे। तो 2 लिख के देखो, और यहां छोटे वाले में 2 लिखना है, सॉरी छोटे वाला 2 यहां रखेंगे, ये 1 बन जाएगा। बड़े वाले में n लिखेंगे 1/n। यहां छोटा ये है, यहां 2 लिखेंगे, यहां n लिखेंगे n प्लस 1। नेक्स्ट छोटा ये है तो 2 यहां लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3। बड़े वाले में n लिख देंगे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ध्यान से देखो तो ये 2/3 ऊपर आ रहा है n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, नीचे n प्लस 1। हाईएस्ट पावर यहां भी n स्क्वायर है, यहां भी n स्क्वायर है, और ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आंसर यानी 2/3। ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिक क्या थी, बीच वाले सब कट जाते हैं, 1 के अंतर पे नंबर्स रहे, छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा। सीधा आंसर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ये भी जनता जनार्दन का डाउट था। कॉट इनवर्स की ये सीरीज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में खूब पढ़ने वाले हैं। अगर इसको खूब पढ़ना है तो क्या है, आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो नहीं जान रहे हैं पर बहुत सारे पढ़े भी हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई, अगर x और y पॉजिटिव हो 1 प्लस एक्स वाई, उल्टा लिखा गया, x और y अगर पॉजिटिव हो तो ये और कुछ नहीं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है, वेयर x, y ग्रेटर देन 0। हम क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, इसके 2 टुकड़े लिखेंगे। कॉट इनवर्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता। लर्निंग नंबर 1, हम कॉट इनवर्स को उल्टा करके पहला काम क्या करेंगे, tan इनवर्स बनाएंगे। तो देखो tan इनवर्स कैसे बनेगा, tan इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। स्टेप नंबर 1, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारा चीज इससे रिलेटेड सिखाया जाएगा, तब तक आप एक क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। अब कोशिश कैसे होगी, ध्यान से देखो, नीचे 1 प्लस एक्स वाई है, ये कब बनेगा, जब 3/4 के साथ मैं 1/4 ऐड कर दूं और 1/4 मैं माइनस कर दूं। पहला काम, 3/4 के साथ 1/4 ऐड कर देंगे तो +1, माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है, ध्यान से देखो बच्चे, r² माइनस 1/4, इनका जो है, इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2। वो फैक्टर ऊपर है या नहीं ये देखने की कोशिश करते हैं। इसका एक फैक्टर है r माइनस हाफ, दूसरा फैक्टर है r प्लस हाफ। ये साइड में थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको। इन दोनों का जो डिफरेंस है चेक करो, 1/2 प्लस 1/2 1, और आप देख सकते हो ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा काम बन चुका है। कैसे,
tan इनवर्स, ध्यान से देखो, नीचे आएगा 1 प्लस आर माइनस हाफ आर प्लस हाफ। अगर मैं इसको इससे मैच कराऊं तो देखो 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो ऊपर रूल के मुताबिक x माइनस वाई होना चाहिए, यानी ऊपर है r प्लस हाफ माइनस आर माइनस हाफ। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, आर आर कट गया, 1/2 मिलके कितना आ गया 1। अब ये फॉर्मूला मैच कर गया है, यही गैस करना होता है। आईटीएफ में ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फिलहाल ये लिमिट में यूज हो रहा है क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। अब ये दो टुकड़े तोड़ लेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, पर आपको ध्यान देना था। और r का वैल्यू 1 से कितना है n। हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, हम इसमें क्या करते हैं 2-3 टर्म लिख के आपको समझाता हूं क्या हो रहा होगा। 1 लिखो, क्या आएगा, पहला ब्रैकेट tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। हमेशा ध्यान रखना है, जब सीरीज पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे, एक का अंतर हो तो फर्स्ट और लास्ट बचते हैं, बीच वाले सब कट जाते हैं। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, r की जगह 2 लिखो, ये आएगा tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। अगला देखो, 1 रख दिया, 2 रख दिया, अब 3 रखते हैं। 3 रखेंगे, देखो tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 5/2 डैश डैश डैश। लास्ट में देखो ये बच्चे tan इनवर्स n लिख देंगे, n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स n माइनस हाफ। हुआ क्या, ध्यान से देखो, फाइनल स्टेप, ये प्लस tan इनवर्स 3/2 माइनस 3/2 प्लस 5/2 tan इनवर्स में माइनस 5/2 प्लस 7/2 माइनस 7/2, यानी यहां तक सब कटते जाएंगे। सबसे छोटा काटने के लिए कोई नहीं है और सबसे बड़ा काटने के लिए कोई नहीं है। मतलब क्या हुआ, फाइनली इस सीरीज का जो सम आया वो आया n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स। देखो सबसे बड़ा कहां से आ रहा है, देखो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, छोटे वाले में 1 लिख दो, बड़े वाले में n लिख दो, देखो यही आ रहा है। यहां 1 लिखोगे, देखो ये आ गया, यहां n लिखो, देखो ये आ गया। तो tan इनवर्स n प्लस हाफ, ये देखो लास्ट टर्म, और tan इनवर्स हाफ ये फर्स्ट टर्म। अब लास्ट स्टेप, लिमिट लेना बाकी है। n अगर इनफाइनाइट है तो इसका एंगल इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट पे tan इनवर्स की वैल्यू होती है मित्रों π/2, तो ये आ गया π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। सबको पता है π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ और कुछ नहीं, cot इनवर्स हाफ हो गया। अब cot इनवर्स हाफ को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2। सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा आईटीएफ का गुड नॉलेज आपको होना चाहिए। ये डीपीपी 1 इसीलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, अदर चैप्टर बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसलिए हम 100 क्वेश्चन भी करा देंगे तो अगले 100 फिर ऐसे ही बन जाते हैं। तो नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा ये चीजें और सरल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिखने में बढ़िया लग रहा है, करने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। 33 नंबर, ए फंक्शन ऑफ इंटीग्रल आर्गुमेंट अटेन्स द वैल्यू ऑफ, लैंग्वेज भी देखो धुआंधार दे रखी है, कोई मतलब नहीं है, सबको ध्यान मत दो। u1 0.9 आ रहा है, u2 0.99, u3 0.999, ऐसे un 0.999 n टाइम्स। तो n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी un क्या होगा, what must be the value of n so that absolute difference of function and its limit not exceed 0.01। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा लिख दिया जिससे लग रहा है ये दाकड़ क्वेश्चन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करते हैं। u1 ध्यान से देखो 0.9 को आप लिख सकते हो
1 माइनस 0.1 और 0.1 को लिख सकते हो 1 माइनस 1/10। सिंपल। U2 को देखो ध्यान से, 0.99 ये रहा। 0.99 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, ये और कुछ नहीं 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, 1/100 यही होता है। U3 को देखते हैं 0.999, ये और कुछ नहीं 1 माइनस 0.001। 0.001 को 1/1000 लिख सकते हैं, 1/1000 यानी 10 का क्यूब, यानी U3 में 10 का क्यूब आ रहा है, U2 में पॉइंट ये आ रहा है। इसका मतलब UN जो होगा ना 0.999। देखो यहां भी 9, तीसरे में 3 9 है, दूसरे में 2 9 है, और क्वेश्चन में देखो खुद ही दिया है कि 9 कितनी बार है, n टाइम्स। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/10 का पावर n। देखो 0.9 आया, 1 माइनस 1/2, 0.99 2 बार आ रहा है, 2 आ गया, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। सीरीज की खास बात क्या है, पैटर्न पकड़ो, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। तो यहां 9 कितनी बार आ रहा चाहिए, n बार, पैटर्न के हिसाब से फॉलो हो रहा है। तीसरे में 3 बार, दूसरे में 2 बार, पहले में 1 बार, तो nth में कितनी बार, n बार। तो ये देखो 1 माइनस 1/10 का पावर n। 2 है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया, तो n है तो n आया। अब पूछा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो u इनफाइनाइट मिल जाएगा। जब un की हम लिमिट लेंगे, n क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट। देखो अब काम दूसरा शुरू, 1 माइनस 1/10 का पावर n। n किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट। ध्यान से देखो 1/इंफिनिटी, ये वैल्यू क्या होगी, 0, ये 0, वैल्यू आ गई 1। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब ध्यान से देखो अब n का क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ फंक्शन एंड इट्स लिमिट नॉट एक्सीड 0.001। एक चीज तो क्लियर है कि ये जो इंफिनिटी वाली वैल्यू है जो 1 आ रही है, ये un से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि un कुछ पर्टिकुलर n नंबर का सम है, 10 20 50, और ये कितने का सम है, इनफाइनाइट। इन दोनों का डिफरेंस मतलब u इंफिनिटी माइनस un नॉट टू बी एक्सीड 0.001, मतलब ये 0.001 के या तो होना चाहिए बराबर या उससे कम। इन दोनों का जो अंतर है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब या तो कम होगा या बराबर होगा। u इंफिनिटी हमने अभी फाइंड किया है, कितना आ रहा है 1। un हमने पहले ही ढूंढ लिया है, ये रहा कितना 1 माइनस 1/10 पावर n। दिस इज लेस देन 0.001, ये और कुछ नहीं 10 का क्यूब हो गया। यहां से दोनों कट गए, यहां से आ रहा है 10 का पावर n, ये आ रहा है 10 का क्यूब, इसको इधर इसको इधर, तो 10 का पावर n ग्रेटर देन 10 का क्यूब, ये इधर ये इधर, n इज ग्रेटर देन कितना 3, तो n का वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था लैंग्वेज पे, कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। a1 3 दिया है, an+1 बराबर √2 प्लस an, n 1 से ज्यादा है तो n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी an। बहुत लोग इसमें ये गलती क्या की है, किसी सीरीज को सीरीज की तरह करके a1 की वैल्यू 3 रख दिए, उससे a2 आ गया, a3 आ गया, ये आ गया। थोड़ा सा ये चालाकी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 1% भी डिफिकल्टी नहीं है, पर वो पकड़ में आए तो पकड़ में ये आना चाहिए था कि n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट पे n+1 इज अप्रोक्सीमेटली n। इंफिनिटी के साथ 1 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बात का हम एक फायदा उठाएंगे कि इंफिनिटी पर n+1, एक n+1 तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं कहूंगा n+1 तो n बराबर होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है
और लिमिटिंग केस में उसमें 1 जोड़ने से उसकी वैल्यू को इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो an+1 भी an के बराबर ही होगा। हम दोनों को x मान लेंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे, यानी क्या हुआ, x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर क्या लिखोगे, यहाँ x, ये भी x, क्योंकि बराबर है इनफाइनाइट पे, 2 + x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x² बराबर 2 + x, x² - x - 2, यहाँ से x का वैल्यू 2 और -1। देखा जाए तो x की वैल्यू अंडर रूट के बराबर है, तो x नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब -2 रिजेक्ट, यानी x बराबर 2, जो कि आपकी लिमिटिंग वैल्यू है। ये बात ध्यान देनी है कि ये दोनों बराबर हर जगह नहीं है, किस पॉइंट पर है, इनफाइनाइट पे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट पे ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, 2 के। क्वेश्चन सरल थे, फिर कहूँगा बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो आपको यहाँ से मिलती रहेगी, पर सीखने की बात यह है कि आप इनको कितना एफर्ट से ट्राई करते हैं खुद से, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं, बट ये है कि आप अच्छे से ट्राई करो, और नहीं बने तब इस वीडियो को 2 ट्राई के बाद देखो, तब आपको एक्स्ट्रा सीखने को भी मिलेगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 15 और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।